अगर आप वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो या फिर आप स्कूल स्टूडेंट हो या स्टूडेंट हो और आपके सिलेबस में HTML है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। इसमें आप अपना छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो या कोई वेब पेजेस डिज़ाइन कर सकते हो HTML टैग्स की हेल्प से। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की मदद से वेब पेजेस डिज़ाइन किए जाते हैं और ऐसे ही कई सारे वेब पेजेस से मिलकर एक वेबसाइट बनती है। उसका एक होम पेज होता है जिस पे क्लिक करके अलग अलग पेजेस पे हम मूव कर सकते हैं और वेबसाइट कई सारे पेजेस कंटेन करती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। इस वीडियो में सारे बेसिक HTML टैग डिस्कस होंगे जिसके थ्रू आप एक बेसिक स्टैटिक पेज तो डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं HTML टैग्स क्या होते हैं। HTML फाइल टैग्स के थ्रू ही यानी HTML टैग्स के थ्रू ही क्रिएट की जाती है। ये एंगुलर ब्रेसेस होता है जिसके अंदर अलग अलग टैग्स लिखते हैं। हर टैग का अलग अलग काम होता है। एक टैग स्टार्ट करते हैं तो क्लोज भी करना होता है। HTML की कोडिंग नोटपैड पे करेंगे। नोटपैड ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको डॉक टाइप देना होगा। ये बताता है ब्राउज़र को कि आप HTML कोड लिख रहे हैं। साथ में इसमें HTML का वर्जन भी आप दे सकते हैं। नोटपैड पर सबसे पहले आपको HTML लिखना है। एंगुलर टैब में ये एक तरह का रूट टैब है जो बाकी सारे टैग को कंटेन करता है। फिर उसके बाद हेड टैग आता है जो कि एक तरह से कंटेनर का काम करता है। इसमें आगे चल के आपको बताएंगे कि स्टाइल शीट वगैरह डिक्लेयर की जाती हैं। फिलहाल मैंने टाइटल लिखा हुआ है। टाइटल टैग में लर्न HTML लिखा है। जो भी टैग ओपन करेंगे, जैसे टाइटल टैग ओपन किया उसमें लर्न HTML लिखा, फिर उसे क्लोज करेंगे जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है / फिर टाइटल लिख करके क्लोज कर दिया। इसी तरह हेड भी क्लोज कर दिया। फिर बॉडी टैग शुरू होगा। बेसिकली ये पेज में जो भी कंटेंट आता है वो बॉडी टैग के अंदर ही आता है। बॉडी टैग में वो सारे टैग यूज़ किए जा सकते हैं जो एक वेब पेज कंटेन करता है। इमेज, हाइपरलिंक, टेक्स्ट वगैरह, तो ये सारे टैग्स आप इसमें लगा सकते हैं। फिर बॉडी टैग क्लोज करेंगे, फिर HTML टैग क्लोज कर देंगे। HTML का सारा कोड लिखने के बाद फाइल को सेव करना होगा। फाइल सेव करेंगे तो फाइल नेम के बाद आपको .html देना पड़ेगा एक्सटेंशन। जैसे welcome.html दिया है तभी HTML फाइल बनेगी। सबसे पहले हेडलाइन टैग से शुरू करते हैं। देख रहे हैं आप इसमें एक बड़ी हेडलाइन, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी दिख रही है। तो इसके लिए हेडलाइन टैग यूज़ करते हैं। इसके लिए H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक हेडलाइन होती हैं। जैसा कि बताया था कि बॉडी टैग के अंदर ही बाकी के सारे फॉर्मेटिंग टैग्स यूज़ होंगे। तो हेडलाइन में पहला H1 में हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लिखा है। फिर H2 में सीखो हमारे साथ। इसी तरह H3, H4, H5 में आप हेडलाइन डालेंगे और सबको एक बार ओपन के करने के बाद क्लोज भी करना होगा। जैसे H1 को क्लोज किया है। इसे सेव करने के बाद ब्राउज़र पर रन कराएंगे तो कुछ इस तरह का आउटपुट दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि पेज के पूरे बैकग्राउंड में कोई इमेज आ जाए तो उसके लिए आपको बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड इज इक्वल टू, फिर आपको उस पर्टिकुलर फाइल का नाम देना होगा, पिक्चर फाइल का नाम। जैसे मैंने desert.jpg दिया है, या फिर कंप्लीट पाथ आपको देना होगा जहाँ पे वो पिक्चर सेव है। आपको ब्राउज़र पे प्रीव्यू दिख रहा होगा। इसी तरह से अगर आप बॉडी का बैकग्राउंड या कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको BG कलर चेंज करना होगा। देखिए आपने बॉडी टैग पे ही जा करके BG कलर येलो देंगे। देख रहे हैं आप, बॉडी का टैग पे आपने BG कलर येलो दिया तो बैकग्राउंड में येलो कलर दिखने लगेगा। जो भी कलर आप देना चाहते हैं उसका नाम लिखना होगा और वो आ जाएगा। अगर आप टेक्स्ट को लेफ़्ट, राइट, सेंटर कोई भी अलाइनमेंट देना चाहते हैं तो इस तरह का टैग यूज़ करेंगे। सेंटर, राइट, लेफ़्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है, तो वैसे ही आपका टेक्स्ट मूव करेगा। जैसे कि हेडलाइन 4 में सेंटर अलाइनमेंट दिया है तो सेंटर अलाइनमेंट स्टार्ट किया है। हेडलाइन 4 के बाद सेंटर अलाइनमेंट क्लोज भी किया है, तो जो टैग ओपन करेंगे क्लोज भी करना है। अगर आप पेज पे पैराग्राफ लिख रहे हैं तो P यानी पैराग्राफ टैग यूज़ होगा। अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और उसको पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट फेस टैग यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट फेस में आपको फ़ॉन्ट का नाम देना है, टेक्स्ट का साइज़, टेक्स्ट का कलर जैसे दे दिया है कॉमा करके डबल कोट में लिखेंगे कलर का नाम, फ़ॉन्ट का नाम भी डबल कोट में लिखेंगे। इसके अलावा BR टैग का यूज़ होता है। ब्रेक लाइन यानी लाइन वहीं से ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टैग भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे बोल्ड टैग से आपको टेक्स्ट बोल्ड में दिखेगा, इटैलिक से इटैलिक फॉर्म में टेक्स्ट दिखेगा और अंडरलाइन टैग से उस टेक्स्ट पे अंडरलाइन हो जाएगा। और जो भी टैग ओपन है उसे क्लोज करना है, पहले भी बता चुके हैं।
जैसा कोड लिखा है उसी हिसाब से आउटपुट दिख रहा है। देख रहे हैं आप स्क्रीन पे रेड कलर का टेक्स्ट दिख रहा है और उसका फॉन्ट भी चेंज हो रखा है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन उसी तरह से दिख रहा है। देखिए बोल्ड टेक्स्ट दिख रहा है और इटैलिक में भी दिख रहा है और अंडरलाइन में भी दिख रहा है। तो इस तरह से टैग्स काम करते हैं। अगर आप HTML में कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला या केमिकल फार्मूला लिखना चाहते हैं तो उसके लिए सब स्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज़ होता है। कि ऊपर केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है H2SO4, उसमें 2 नीचे है 4 नीचे है, उसी तरह से तो सब लिखेंगे और वो नंबर रहेगा तो सब से वो पर्टिकुलर लेटर नीचे की तरफ आएगा। यानी सब 2 लिखा है यानी 2 नीचे की तरफ आएगा। फिर क्लोज कर दिया SO नॉर्मल लिखा रहेगा। फिर 4 आया, 4 आपका नीचे चाहिए तो उसको लिख करके फिर क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से 2 और 4 नीचे की तरफ आएगा। तो ये एक तरह का केमिकल फार्मूला आप इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह से मैथमेटिक्स फार्मूला के लिए आपको सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो जो भी आपको स्क्वायर में या ऊपर की तरफ चाहिए पावर में, उसे SUP टैग में लिखेंगे और वो नंबर, फिर उसको क्लोज करेंगे। फिर नॉर्मल टेक्स्ट जो भी लिखना है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद जो आपको दोबारा B स्क्वायर लिखना है तो B लिखा, फिर SUP, फिर 2 लिख करके क्लोज करेंगे। तो इस तरह से ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको वेब पेज में कोई इमेज ऐड करनी है तो आप इमेज टैग का यूज़ करेंगे। देखिए बॉडी टैग में इमेज SRC यानी सोर्स इमेज का नाम लिखना होगा। फिर उसकी हाइट आपको देनी है, मैंने 200 दी है। विड्थ भी दे सकते हैं 200। बॉर्डर अगर चाहिए तो बॉर्डर की साइज़ दे सकते हैं। बॉर्डर कलर रेड दे दिया है। इसके अलावा ALT ये एक एलियास के लिए हुई होता है कि एक टैग आपके उस पर आएगा। तो इस तरह से आप इमेज में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इमेज ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज पर। नेक्स्ट टैग है हाइपरलिंक। आपको वेब पेजेस पे ब्लू कलर के ऐसे लिंक दिखते होंगे, उस पर क्लिक करने पे पेज ओपन हो जाता है, उसे हाइपरलिंक कहते हैं। इसको यूज़ करने के लिए एंकर टैग यूज़ होता है। जिस तरह से लिखा जाएगा एंकर HREF यानी हाइपर रेफरेंस, और उस पेज का नाम या रेफरेंस पूरा एड्रेस डालना होता है जो आप क्लिक करके ओपन करना चाहते हैं। फिर आपको टेक्स्ट लिखना होता है जो आपको स्क्रीन पर दिखे हाइपरलिंक में। तो ये करने के लिए हाइपर लिंक आप कोई इमेज को भी कर सकते हैं या फिर आप किसी टेक्स्ट को भी हाइपर लिंक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं HREF हाइपर रेफरेंस देना होगा। फिर उसके बाद वो टेक्स्ट लिखना होगा। जैसे मैंने क्लिक मी लिखा है तो क्लिक मी स्क्रीन पर दिखेगा ब्लू कलर पे, उस पर क्लिक करेंगे तो image.html इस नाम का पेज ओपन हो जाएगा या ये पर्टिकुलर फाइल ओपन हो जाएगी। कोई भी वेब फाइल हो सकती है, कोई पिक्चर फाइल भी हो सकती है। आपको कंप्लीट पाथ देना होगा। इसके अलावा किसी इमेज को भी आप हाइपरलिंक करना चाहते हैं तो जहाँ पे आप क्लिक मी लिख रहे हैं वहाँ पे आप इमेज टैग लगा दीजिए। जैसे HREF लिखा, हाइपर रेफरेंस, पेज का नाम दिया, फिर जहाँ पे टेक्स्ट लिखा था क्लिक मी उसी की जगह पे हमने इमेज टैग लगा दिया। इमेज SRC जैसे आपने पहले यूज़ किया था, इमेज का नाम, हाइट विड्थ दे दीजिए, फिर उसको एंकर टैग क्लोज कर दीजिए। तो इमेज भी हाइपरलिंक की जा सकती है। देखिए क्लिक करने पे पेज ओपन हो रहा है। इसी तरह से क्लिक मी पे भी क्लिक करेंगे तो पेज ओपन होगा। इस टैग की हेल्प से आप एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कर सकते हैं या होम पेज पे मल्टीपल लिंक्स डाल करके हर पेज को लिंक कर सकते हैं। अगर आप HTML का कोड देखना चाहते हैं तो ब्राउज़र पे वो पेज पे राइट क्लिक करके व्यू सोर्स कोड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो भी कोड होगा उस पेज का HTML कोड इस तरह से दिख जाएगा। अगर आप वेब पेज पे टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो इस तरह से टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग यूज़ होगा। टेबल टैग में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे टेबल का आप बॉर्डर दे सकते हैं, नंबर 1 2 3 उसकी थिकनेस बढ़ाएगा। टेबल के आप अलाइनमेंट दे सकते हैं कि लेफ़्ट में रहे, राइट में, सेंटर में, या TR यानी टेबल रो में जो भी कंटेंट रहेगा लिखा जाएगा वो सेंटर अलाइनमेंट पर रहेगा। वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप, सेंटर, बॉटम क्या रखना है वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा टेबल का कॉलम स्पैन में यानी स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉलम को स्पैन कर सकते हैं। इसी तरह रो को भी स्पैम कर सकते हैं। रो स्पैम में विड्थ टेबल की दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, टेबल का बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। ये सारी चीज़ एट्रीब्यूट टेबल टैग में दिए जा सकते हैं। अब देखिए HTML कोड में बॉडी सेक्शन में टेबल टैग यूज़ कर रहे हैं। टेबल टैग के अंदर उसके एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, विड्थ, हाइट, बॉर्डर कलर, बॉर्डर की थिकनेस, अलाइनमेंट, टेबल राइट साइड पे अपीयर होगी। सेल स्पेसिंग यानी 2 सेल्स के बीच में कितना स्पेस रहेगा। TR यानी टेबल रो में पहली रो आपकी टेबल हेडिंग होती है तो TH यानी टेबल हेडिंग, उस पर हमने नेम, एज, ऑक्यूपेशन लिखा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। फिर टेबल रो क्लोज कर दिया यानी रो में हमें 3 ही चाहिए थे कॉलम।
फिर उसके बाद टेबल डेटा टीडी, फिर उसमें बोल्ड में मैंने नाम लिखे हुए हैं, एज लिखा है, ऑक्यूपेशन लिखा है। फिर दूसरी रो ये क्लोज कर देंगे टीआर, फिर दूसरी रो के लिए दूसरा कंटेंट डालेंगे। और लास्ट में मैंने टेबल में एक सेल में इमेज डाल दी। आप चाहें तो टेबल के अंदर इमेज भी डाल सकते हैं। तो टीडी यानी टेबल डेटा में आपने इमेज टैग यूज़ किया है तो उससे इमेज वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। उसकी साइज़ 70 रखी है, बॉर्डर रखा है, तो वो इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं टेबल टैग में। अगर आप टेबल के अंदर टेबल भी क्रिएट करना चाहते हैं तो टेबल टैग के ही अंदर कॉलम या रोज स्पैम करके आप एक और टेबल अंदर क्रिएट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसा कि कोड में इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं एक और अंदर। नेक्स्ट टैग है मार्क्यू। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपका एक तरफ टेक्स्ट मूव करेगा और दूसरी तरफ कुछ इमेजेस मैंने मार्क्यू पे लगा रखी हैं, वो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट मूव करती रहेंगी। तो उसके लिए आपको मार्क्यू टैग यूज़ करना होगा। आपको स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे इस तरह से लिखना होगा मार्क्यू बैक, बीजी कलर येलो, बैकग्राउंड यानी उसका बिहेवियर स्लाइड, अलाइनमेंट बॉटम, डायरेक्शन राइट यानी राइट साइड से आएगा, बोल्ड कर रखा है। उसमें आप कोई भी हेडलाइन डालना चाहते हैं तो जैसे मैंने सीखो हमारे साथ डाल रखा है, ये मार्क्यू क्लोज कर दिया। तो ये पहला मार्क्यू है जिसमें टेक्स्ट मूव करेगा। दूसरे मार्क्यू में मैंने 3 इमेजेस लगा रखी हैं। एनबीपीएस स्पेस के लिए होता है। इमेज टैग आपको पहले बता चुके हैं। इमेज SRC लिख करके हाइड विड्थ डाल के 3 इमेज टैग लगाएं जैसे, और उसमें बाद में मार्क्यू क्लोज कर दिया है। तो मार्क्यू के अंदर 3 इमेजेस लगाई हैं तो इमेजेस इसी तरह मूव करेंगी। आप चाहें तो और भी इमेजेस लगा सकते हैं। जैसे आप होम पेज पर कुछ अपना रन कराना चाहते हैं नाम, या फिर साथ में इमेजेस मूव कराना चाहते हैं तो इस तरह से मार्क्यू लगा करके आप अट्रैक्टिव वे में होम पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टैग है फ्रेम टैग। फ्रेम टैग के थ्रू आप कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं पेजेस को, या रो में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 3 रो में मैंने डिवाइड किया हुआ है पेज को, परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हैं या कॉलम वाइज डिवाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से, और उसमें अलग अलग पेजेस को कॉल करके रन करा सकते हैं। तो इसके लिए हमें फ्रेम सेट टैग का यूज़ करना होगा। इसके लिए लिखना होगा आपको सबसे पहले फ्रेम सेट टैग का नाम है, रो में मैं डिवाइड कर रही हूँ तो रो का परसेंटेज देना होगा 20%, 40%, 40%, तो ये टोटल 100 हुआ। तो उस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर फ्रेम नेम में टॉप पे आपको कौन सा मुझे पेज कॉल करना है, तो marquee.html उस पर्टिकुलर पेज को कॉल करना है तो उसका नाम लिखना होगा SRC में। फिर उसी तरह से मिडल में कौन सा पेज कॉल करना है, SRC में दूसरे पेज का नाम लिखना होगा डबल कोट में। फिर तीसरे यानी बॉटम में मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। बॉटम में उस पेज का डिवाइड करना, या रो एंड कॉलम दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। और फ्रेम सेट ये टैग क्लोज कर देंगे तो कुछ इस तरह का प्रीव्यू दिखेगा। अगर आपको फ्रेम कॉलम में डिवाइड करना है तो कुछ इस तरह से कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए फ्रेम सेट में COLS कॉलम पे उसके परसेंटेज देने होंगे तो ये पूरा आपका वेब पेज कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। फिर हर सेक्शन में आपको पेज को कॉल करना होगा, वैसे ही प्रीव्यू आपको दिखेगा। अब जानते हैं वेब पेजेस में फॉर्म कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। तो आपने देखा होगा ईमेल आईडी या फिर कोई भी वेब पेज में कभी फॉर्म की एंट्री करनी होती है तो कुछ इस तरह का फॉर्म दिखता है। फिर हम इन्फॉर्मेशन एंटर करके सबमिट करते हैं। तो ये हम वेब पेज पे कैसे डिज़ाइन करेंगे उसके लिए फॉर्म टैग का यूज़ होता है। तो आइए जानते हैं। जब आप वेब पेज पे किसी फॉर्म को देखते हैं तो उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें आप टेक्स्ट टाइप करेंगे। टेक्स्ट एरिया यानी कि वहाँ पे आपको एड्रेस टाइप करना होता है, यानी ज़्यादा कंटेंट टाइप करने का एरिया मिलता है। पासवर्ड में आप पासवर्ड शो नहीं होता, उस तरह की प्रॉपर्टी रखता है। चेक बॉक्स में टिक करने के लिए होता है, जैसे सिलेक्शन में यूज़ होता है। उसके अलावा रेडियो बटन मेल फीमेल वो राउंड शेप में दिखता है। लिस्ट बॉक्स में आपको लिस्ट दिखती है जिसमें से आप सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा फाइल ब्राउज करके आप फाइल अपलोड करने के लिए भी ऑप्शंस होते हैं। तो ये सारे आपको फॉर्म में मिलेंगे। फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए फॉर्म टैग का यूज़ होगा। फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके अंदर प्रॉपर्टी एक्शन लिखेंगे। एक्शन प्रॉपर्टी में बेसिकली जहां फॉर्म की इन्फॉर्मेशन जहां जाकर सेव हो रही है उस पेज को, यानी सर्वर साइड के पेज का नाम देना होता है। फिलहाल मैंने ऐसे ही एक पेज दे दिया है। मेथड गेट रखेंगे क्योंकि हमारा इन्फॉर्मेशन जा रही है यहाँ से। और दूसरा फिर हमने लेबल यूज़ किया है। लेबल में आपका जो भी दिखेगा फर्स्ट नेम, उसका नाम F नेम डाल दिया है। फिर लेबल टैग क्लोज कर दिया। फिर इनपुट टाइप, क्योंकि मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो टेक्स्ट लिखेंगे, उसका नाम टेक्स्ट बॉक्स का ID F नेम रख दिया, नेम भी F नेम रख दिया। फिर BR आपको बताया था नेक्स्ट लाइन के लिए, नहीं तो सारा टेक्स्ट बॉक्स और लेबल एक ही लाइन में आएगा। फिर दूसरा लेबल लिया लास्ट नेम L नेम उसका नाम रख दिया। और लास्ट नेम
लिखने के बाद लेबल क्लोज कर दिया। इनपुट टाइप इसका भी टेक्स्ट रखेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में ही लास्ट नेम लिखेंगे। आईडी, आई नेम या एल नेम अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। फिर इनपुट टाइप आपको सबमिट बटन रखना है, यानी कि ये सब इनपुट करने के बाद सबमिट हो जाए हमारा रिकॉर्ड, तो इनपुट टाइप सबमिट रखेंगे, वैल्यू भी सबमिट रहेगी। रीसेट से दोबारा रीसेट पे क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा क्लियर हो जाएगा, तो इनपुट टाइप दूसरा रीसेट रखेंगे, वैल्यू भी रीसेट रखेंगे और बाद में फॉर्म टैग क्लोज कर देंगे। तो बेसिकली एक सिंपल सा अभी फॉर्म बनाया है जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे तो डाटा रिकॉर्ड अभी जाएगा। लेकिन ये कहाँ जा रहा है अभी, क्योंकि ये स्टैटिक पेज है, सर्वर साइड की कोडिंग नहीं हुई है, तो इसलिए ये ऐसे ही दिखा रहा है। अब देखते हैं फॉर्म पे और भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें कैसे यूज़ किया जाएगा। तो देखिए ये एक फॉर्म है जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स यूज़ हुआ है, एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, और जेंडर के लिए मेल फीमेल रेडियो बटन यूज़ हुआ है, और लिस्ट बॉक्स यूज़ हुआ है, चूज़ कार ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा चेक बॉक्सेस यूज़ हुए हैं कोर्सेज़ के लिए, बटन भी यूज़ किया है क्लिक मी। इसके अलावा ब्राउज फाइल करके फाइल अपलोड करने के लिए भी ऑप्शन यूज़ किया है। सबमिट बटन और रीसेट बटन का यूज़ हुआ है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से बनाया जाएगा। इसके पहले एक फॉर्म मैंने बनाया था, आपने देखा था, उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट को लिया है, उसकी आईडी और नेम दे दिया तो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया। उसी तरह से अब दूसरा था टेक्स्ट एरिया, यानी एड्रेस लिखना है, तो मैंने लेबल में एड्रेस लिखा है, फिर टेक्स्ट एरिया टैग में यूज़ किया है, आईडी टेक्स्ट एरिया नाम दे दिया है, नेम भी एड्रेस दे दिया है, रो यानी कि टेक्स्ट एरिया में कितनी रोज़ चाहिए, जैसे मैंने 4 लिखी हैं, कॉलम्स 50 चाहिए तो उतना ही बड़ा टेक्स्ट एरिया बन जाएगा। उसके अंदर आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, जैसे इंटर योर एड्रेस, फिर टेक्स्ट एरिया टैग क्लोज कर दीजिए। BR लिखा है क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, नहीं एक लाइन में आएगा, पहले बताया था मैंने। फिर उसके बाद जेंडर के लिए रेडियो ऑप्शन यूज़ किया है, देखिए आपने लेबल तो लगा दिया है। फिर इनपुट टाइप में रेडियो लिखना होगा, तो उससे रेडियो बटन क्रिएट होगा और उसकी आईडी R1 और नेम भी R1 दे दिया, वैल्यू ब्लिंक दे दिया, जब क्लिक करेंगे तो ब्लिंक आएगा। और देखिए स्क्रीन पे मेल या फीमेल जैसे मैंने लिया है तो मेल आगे लिखेंगे टैग के बाद। उसी तरह से इनपुट टाइप दूसरा रेडियो बटन लिया है R2 और उसकी वैल्यू फीमेल लिख दिया है साइड में टैग के आगे, तो फीमेल दिखेगा। तो इस तरह से रेडियो बटन यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद लिस्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे, तो लिस्ट बॉक्स के लिए जैसे मैंने चूज़ कार ऑप्शन लिया, चूज़ कार में पहले तो ऐसे ही टैग लिख देंगे लेबल पे कि चूज़ कार, स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है। फिर उसके बाद लिस्ट बॉक्स के लिए आपको लिस्ट बॉक्स बनानी होगी और उसके लिए आपको सेलेक्ट ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। सेलेक्ट टैग में आपको कार आईडी, कार नेम या जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। फिर जितनी भी लिस्ट में ऑप्शन चाहिए आपको उसके लिए ऑप्शन, फिर उसकी वैल्यू जो भी आपको लिस्ट में दिख रही है, जैसे मैंने मर्सरीज लिखा है, ऑप्शन क्लोज किया, फिर दूसरा ऑप्शन में ऑल्ट्रोज लिखा है, फिर ऑप्शन क्लोज किया, तीसरा ऑप्शन में मैंने टेस्ला लिखा, फिर क्लोज किया। तो इस तरह से जितने ऑप्शन चाहिए उतने बार आपको ऑप्शन टैग यूज़ करके उतने ऑप्शन डालने होंगे और उस टैग को क्लोज करना होगा। फिर उसके बाद सेलेक्ट टैग क्लोज करेंगे तो इस तरह से लिस्ट बॉक्स जनरेट हो जाएगा। अगर आप चेक बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं तो लेबल पे जैसे मैंने कोर्सेज डाला है, कोर्सेज में कई सारे कोर्सेज BCA MBA MCA डाला हुआ है, तो इनपुट टाइप के बाद आपको चेक बॉक्स लिखना होगा। फिर उसका आईडी और नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, वैल्यू ब्लिंक दे दीजिएगा। फिर उसके बाद वैल्यू जो आपको स्क्रीन पे दिखे, जैसे MBA दिख रहा है। फिर उसके बाद इनपुट टाइप चेक बॉक्स आईडी दूसरी नाम दे दिया, फिर BCA दे दिया मैंने। इसी तरह से मैंने 4 चेक बॉक्स यूज़ किए हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, MBA BCA MCA BBA, इस तरह से अलग अलग दिए हुए हैं। और हर बार इनपुट टाइप के साथ चेक बॉक्स आप लिखेंगे और आईडी और नेम चेंज करके अलग अलग लिखते जाएंगे। तो जितने चाहिए चेक बॉक्स उतने बार आपको इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिखना होगा। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बटन जिस पे लिखा है क्लिक मी, तो बटन बनाने के लिए सिंपल बटन टैग का यूज़ करेंगे। बटन टाइप आपको बटन लिखना है, फिर टेक्स्ट ऊपर जो दिखना चाहिए वो आप लिख दीजिए क्लिक मी, फिर बटन टैग क्लोज कर दीजिए, तो इस तरह से बटन क्रिएट हो जाएगा। अगर आप अपने फॉर्म पे अपलोड बटन बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप ब्राउज़ करें और फाइल ओपन होकर के अपलोड हो जाए, तो उसके लिए आपको फॉर्म एक्शन पे अपलोड PHP मेथड पोस्ट डालना पड़ेगा इनक्रिप्टेड टाइप। फिर इनपुट टाइप में आपको फ़ाइल लिखना पड़ेगा, फ़ाइल आईडी नेम कुछ भी आप फाइल अपलोड या जो भी देना चाहें दे सकते हैं, नेम दे दें, वैल्यू ब्लिंक दे दें। तो इस तरह से एक ब्राउज़ बटन क्रिएट होगा जिस पे आप क्लिक करके फ़ाइल, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिससे आप फाइल चूज़ करके अपलोड कर सकते हैं।
नेक्स्ट है सबमिट बटन और रीसेट बटन। तो ये पहले भी बता चुके हैं। इनपुट टाइप का आप सबमिट रखेंगे और वैल्यू सबमिट लिखेंगे तो सबमिट बटन क्रिएट हो जाएगा। उसका नेम भी सबमिट दे दिया है मैंने, या S1 2 जो भी आप देना चाहें। दूसरा रीसेट बटन है, उसका भी इनपुट टाइप रीसेट रखेंगे और वैल्यू रीसेट रखेंगे तो वो रीसेट बटन क्रिएट करेगा। फॉर्म टैग क्लोज करके पेज को रन कराएंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्म आपको अपीयर होगा। फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू कहीं स्टोर नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ है जहाँ पे परमानेंटली वैल्यू स्टोर हो, या सर्वर साइड की कोडिंग नहीं हुई है। तो अभी आपको ये सामने सिर्फ फॉर्म ऐसे दिखेगा। अभी भी जितने भी टैग्स बताए हैं HTML के बेसिक्स टैग्स बताएं, इसके अलावा भी बहुत सारे टैग्स होते हैं HTML में। आप बुक पे और भी देखिएगा, उसको ढूंढ करके उसको यूज़ करिएगा और जितने भी टैग्स बताएं उसका प्रैक्टिकल ज़रूर करिएगा घर पे। और वीडियो लंबी हो रही है इसलिए आगे आपको CSS के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।